नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है। झारखंड में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं समामा ओसाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, धनबाद झारखंड से। ओसाल जी, आपका बहुत स्वागत है पब्लिक वॉइस में। तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि चंपई सोरेन को सीएम फेस बनाने का प्रस्ताव दिया गया, उसी को आधार बनाकर बातचीत हुई। और अब दुविधा यह है कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के भीतर जाकर बना जाए या मुख्य बीजेपी के में शामिल न होते हुए बनाया जाए और सीएम फेस हो एनडीए और बीजेपी के मिक्स्ड। क्या लग रहा है कि जो अटकलें निकल रही है राजनीतिक बाजारों में, चर्चाओं के बाजारों में, इनमें कितना दम है या फिर एक कोशिश जेएम की तौर से भी हो रही है कि क्या पता जितना भड़काया गया है उन्हें, उनका पुराना दिल पसीज जाए, उनको ध्यान आए कि भाई कुछ दिन पहले वो मुख्यमंत्री थे, उनको पूरा सम्मान दिया गया, गुरुजी की उनसे बातचीत हो और वो फिलहाल अपने इस कदम को रोक दें। झारखंड में क्या आकलन किया जा रहा है? जी राजीव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा समीकरण आप देख रहे हैं, देखिए तो चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, वापसी का कोई गुंजाइश कहीं से भी दिख नहीं रहा है। भाजपा का दामन थामने का लगभग तय माना जा रहा है। और बीजेपी के पास, चूंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं था अभी तक, चूंकि बीजेपी इस बार जो चुनाव, जो विधानसभा, आगामी विधानसभा जो चुनाव लड़ने जा रही थी विधानसभा का, तो मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही। लेकिन अभी इस वक्त जो है फिलहाल, अब मोदी भाजपा जो एनडीए है, एनडीए का जो सीएम फेस का जो चेहरा भाजपा को मिल चुका है, वो एक चंपई सोरेन के नाम पर। और भाजपा इसको चूंकि आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास करेगी और इसको चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके एक अच्छा, मतलब वोट में भुनाने की कोशिश करेगी। देखिए चंपई सोरेन जहां एक और अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि उनको, उनके साथ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जबरन, या पार्टी ने उनसे जबरन इस्तीफा मांगा, विधायक दल की बैठक में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया और मुझे इस्तीफा मांग लिया गया, तो वो काफी आहत पहुंचाया उनको चंपई सोरेन, और जिससे आहत होकर वो, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो तीसरा विकल्प उन्होंने चुना है कि किसी पार्टी, किसी दल के साथ जुड़कर वो अपना सारी चीजें, वो आगे की राजनीति जो है वो शुरुआत करेंगे। अब बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, सीएम फेस झारखंड के अंदर कुछ था नहीं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, तो चंपई सोरेन एक तुरुप का पत्ता साबित होंगे भाजपा के लिए। और भाजपा का जो सीएम फेस जो है, एनडीए का जो सीएम फेस झारखंड से चंपई सोरेन होंगे। जी, चंपई सोरेन होंगे, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस बात को बड़ी आसानी से अर्जुन मुंडा, क्या वो भी तो आदिवासी चेहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारत सरकार में मंत्री थे। देखिए एक बात राजीव, आप अच्छी तरह कुछ चीजें समझ लीजिए। बाबूलाल मरांडी एक चेहरा है, रघुवर दास थे, और तीसरा आप अर्जुन मुंडा है। बाबूलाल मरांडी से जो नॉन आदिवासी हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। भाजपा जान रही है कि जमीनी हकीकत वो अच्छी तरह से जान चुकी है कि बाबूलाल मरांडी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो उनको काफी नुकसान होगा, जिसके वजह से भाजपा को आने वाले विधानसभा में काफी नुकसान। वहीं अर्जुन मुंडा की बात कहें, पूर्व केंद्रीय मंत्री जरूर रहे हैं, वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बात चूंकि चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है, उनको भी भाजपा कहीं से भी वो उनको। और तीसरा जो है चंपई सोरेन की, जहां तक बात है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, सरायकेला खरसावां से विधायक हैं, स्ट्रांग होल्ड है, आदिवासी समाज में भी उनका एक स्ट्रांग होल्ड है, और एक अच्छा, मतलब उनका यह है कि एक साफ सुथरा स्वच्छ छवि के माने जाते चंपई सोरेन। और आदिवासी चूंकि चेहरा भाजपा का अभी तक नहीं मिल रहा था, और रघुवर दास को तो पहले से ही भाजपा ने पूरी तरह से साइडलाइन करके गवर्नर, उड़ीसा के गवर्नर बना के भेजा, आप जान रहे हैं। तो ये चीज आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि अर्जुन मुंडा, ना ही बाबूलाल और ना ही रघुवर दास का चेहरा। भाजपा के पास इस वक्त जो सबसे एक इजी ऑप्शन था वो था कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव, क्योंकि बहुत दिन से काफी तलाश था भाजपा को, कोई एक आदिवासी चेहरा, अच्छा साफ सुथरा छवि वाला चेहरा मिला, और वो चंपई सोरेन के नाम पे मिला। चंपई सोरेन से लगभग जो सामने बात उछल कर आ रही है, जो सूत्र बताते हैं कि लगभग फाइनल डील हो चुकी है और वो सीएम फेस ही होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी, अब सीएम फेस तो होंगे, कुछ लोगों ने उनसे वायदा किया, उनको लगातार पंप किया, इतने दिन तक फील्डिंग सजाई, और जो उन्होंने कहा 2 दिन में बहुत आहत रहा,
वो उस आहत तक उन्हें पहुंचाया, चाहे वो कोलकाता आया और वहां से उनके साथ हवाई जहाज में वो गए। और सामान्यतः आप समझ सकते हैं, चंपई सोरेन को आप अच्छी तरह जानते हैं, देश जानता है कि खटिया में बैठ के भी वो अपना मंत्रालय चलाते थे, गांव में जाए खटिया में बैठ के भी मीटिंग करते रहे। सादा जीवन उच्च विचार उनका रहा, तो उन्होंने कहीं से कमाया होगा, इस बात को तो पक्ष विपक्ष कोई भी नहीं कहता। अब उनके प्लेन में उनका स्टाफ भी गया। अब स्टाफ को तो, यदि माना वो मंत्री है आज भी है, स्टाफ को तो सरकारी टिकट मिलेगा नहीं कोलकाता से दिल्ली उड़ने का प्लेन में, स्टाफ काहे को खर्च करेगा। अब ये सब तमाम चीजों की जो व्यवस्था है, चंपई सोरेन के स्टाफ का वहां जाना, भविष्य की चीजें, इसके लिए प्रबंधन तो बहुत कुछ किया गया होगा। देखिए, पिछले जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे गए, जब से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, तब से ही खिचड़ी पकना शुरू हो गया था। भाजपा से उनकी बात लगातार हो रही थी। कलकत्ता की जो बात आप कर रहे हैं, कलकत्ता में वो एक भाजपा के वरिष्ठ नेता से भी मुलाकात उनकी हुई है, भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की बात सामने आ रही है। और वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा, चूंकि यहाँ के प्रदेश के प्रभारी बनाए गए, हमारे झारखंड प्रदेश के, हिमंत बिस्वा शर्मा से लगातार संपर्क में थे, और लगातार हिमंत बिस्वा शर्मा के संपर्क में आने के बाद तो ये सारा खिचड़ी जो है, हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान वो जो उप प्रभारी हैं, और वहीं शुभेंदु अधिकारी जो बड़े भाजपा के नेता हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, तो इन सबके बीच में इनकी लगातार जो बातचीत चल रही थी। और ये सारा खिचड़ी, सारा टिकट जो आप स्टाफ के टिकट की बात कर रहे हैं, सारी चीजें, ये सारा चीज चूंकि ऑपरेशन लोटस के रूप में ही देखा जा रहा है। ऑपरेशन लोटस को मतलब यहाँ देखा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत यहाँ पे देखिए, चंपई सोरेन अकेले नहीं है, उनके साथ कई 4-5 और विधायक होने की बात सामने आ रही है। लेकिन हालांकि वो लोग खुलकर सामने अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने अपना दर्द भले भले बयान किया हो। लेकिन जिन्होंने दशरथ गगरई हो या और भी जितने भी विधायक हैं उनके साथ, लॉबिन हेम्ब्रम हैं, और भी कई विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ आने की बात सामने आ रही है। तो ये 5-6 विधायकों का पूरा एक मंडली, और भाजपा चूंकि पिछले कई दिनों से लगी हुई थी, अब पूरी खिचड़ी जो है, ये 3 नेता जो है, चाहे वो आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद आपके शुभेंदु अधिकारी, ये सारे भाजपा नेताओं के बीच, और चंपई सोरेन और उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, उनके साथ एक खिचड़ी पक रही है। और पूरी एक डील जो है वो उनके साथ किया जा रहा है कि आपको एक मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए, चंपई सोरेन आज के डेट में पूरे झारखंड के अंदर एक जमीनी नेता के रूप में माने जाते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा छवि और बहुत ही सादगी जीवन जीने वाला व्यक्ति, और बिल्कुल बेदाग। तो भाजपा इस चीजों को अच्छी तरह जान रही है कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर अगर इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो आने वाले विधानसभा में चुनाव में भाजपा को जरूर इससे लाभ मिलेगा। जी, अच्छा, ये डील आप कर रहे हैं, और आपके पास थोड़ा समय और लेना चाहूंगा मैं, लेकिन एक डील पहले भी तो हुई थी, तो वो भी तो कह रहे होंगे क्या हुआ तेरा वादा। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, उनकी तो विधायकी खतरे में है। आज विधानसभा के अंदर वो बीजेपी के विधायक हैं या अपने उसी पूर्व दल के विधायक हैं, टेक्निकली उनकी विधानसभा कभी भी जा सकती है। तो विधायक बीजेपी के तो है ही नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, क्योंकि उनकी तो विधायकी जा सकती है। उनके साथ जो मुख्यमंत्री बनाने का वायदा हुआ था, उसका क्या होगा? वायदा बीजेपी के बड़े गुट ने, देखिए, भाजपा दोनों पहलुओं को बड़े अच्छी तरह देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की जो बात है, मामला आज भी न्यायालय में चल रहा है उनके साथ। आज भी अगर उनके न्यायालय में अगर जीत होती है तो उनका विधायक की जा सकता है, बिल्कुल पूरी तरह से, ये सभी लोग जानते, जग जाहिर। स्पीकर और बाबूलाल मरांडी, स्पीकर के पास, बाबूलाल मरांडी के स्पीकर के पास, माफ कीजिएगा, विधायक की जो है वो स्पीकर के सामने है। और क्या नाम है, स्पीकर के न्यायालय में, न्यायालय ठीक है, लेकिन स्पीकर के न्यायालय में, जी, स्पीकर के न्यायालय में वो मामला है उनका। और उनके विधायकी अगर वो स्पीकर फैसला पक्ष में सुनाता है, उनके अगर विपक्ष में सुनाता है, तो उनको आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनकी विधायकी भी जा सकती है। और जहां एक और बाबूलाल मरांडी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बहुत सारी चर्चेज हैं, तो इनके भी एक टीस बाबूलाल मरांडी के जरूर रहेगा कि पूरी तरह से भाजपा ने इनको वापस फिर से वो सम्मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन उसके बाद जो चंपई सोरेन के आने के बाद आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर कई फाड़ हो जाएंगे, और कई लोग इनका विरोध भी खुलकर होगा सामने। जो बाबूलाल के जो पक्ष के जितने लोग हैं, समर्थक हैं, बाबूलाल के समर्थक हैं, बाबूलाल के जितने लोग हैं, वो लोग इनके विरोध में खुलकर आएंगे। और आने वाले दिनों में एक अलग ही राजनीति आपको
पूरी तरह से हाई पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जी। और क्या आप इसमें कहीं, क्योंकि आसानी से इन तक पहुंचना, इनकी जो छवि रही है, वहां बीजेपी के नेताओं जिनका आप नाम ले रहे हैं, बड़े नाम है, उनका पहुंचना आसान नहीं था, और उनकी आमद अगर छोटी छोटी होती तो वो चर्चा में पहले जाती, लीक हो जाती। तो क्या चंपई सोरेन तक पहुंचने के लिए तीता सोरेन का सहारा लिया गया होगा, क्योंकि वो एक मार्ग था जहां रिश्ता नाता भी था, और पूर्व में उसी दल की वो थी, सोरेन परिवार की वो है, और रिश्ते में इनके साथ भी अटैच्ड है, चंपई सोरेन के साथ। ये मार्ग कैसे बनाया होगा आरंभिक जब चरण हुआ होगा बातचीत का? इसमें कोई दो राय नहीं है। सीता सोरेन चूंकि सोरेन परिवार की बहू हैं, बड़े पुत्र की बहू हैं, और पिछले लंबे समय से काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और इस तरह से कई ऐसे जो हैं जेएमएम के विधायक है जिन पर डोरा डालने का काम भाजपा पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से करती आई है। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि सीता सोरेन को उन्होंने अपनी ओर किया, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे मधु कोड़ा की पत्नी, उनको भी अपनी ओर किया भाजपा ने। हालांकि दोनों ही अपनी सीट हार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चंपई सोरेन, जहां तक बात है, चंपई सोरेन के एक स्ट्रांग होल्ड आदिवासी समाज में भी है, और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं वहां भी एक स्ट्रांग होल्ड है। और आने वाले दिनों में चंपई सोरेन बीजेपी के लिए एनडीए का जो सीएम फेस अगर घोषित करती है तो आने के लिए तुरंत साबित होंगे। और आप देखेंगे कि चुनाव में एक अलग ही नतीजा देखने को मिलेगा। भाजपा जहां बिल्कुल बैकफुट पे थी, आज बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रही है, और सीएम का फेस घोषित करके मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव जो है बहुत रोचक होने जा रहा है जी। अच्छा, चुनाव तो खैर रोचक हो जाएगा, लेकिन एक पुराना इतिहास आप जानते हैं वहां का। 3 बार वो जब विधायक बने चंपई सोरेन, तो उस समय उनका मार्जिन 800 से 2000 के बीच था जीत का। ये जो चौथी बार की विधानसभा थी जिसमें लहर थी हेमंत सोरेन की, उसी में उनका ग्राफ 10,000 से ऊपर हुआ जीत का। तो अगर वो इतने व्यापक जनाधार के नेता रहे तो उतना अंतर जीत के मार्जिन में नहीं दिखता उनके चुनाव में। हालांकि वो 4 चुनाव जीत गए विधायक का, तो ये इससे बीजेपी ने गणित तोला नहीं होगा, क्योंकि जब हेमंत सोरेन की लहर में उनका मार्जिन बढ़ा और 3 बार वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते, ऐसी मेरी जानकारी है। आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। आपके बात बिल्कुल सही है। जहां एक और दोनों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत कर जरूर आए हैं, लेकिन उनका चूंकि विधायकी जो खतरे में है, कोई ये मतलब इस पे मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बाबूलाल मरांडी अगर चुनाव पे जाते हैं तो चुनावी वहां पे अगर यूपीए इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारता है तो बाबूलाल के लिए इस बार चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चंपई सोरेन अभी चुनाव, चूंकि जब तक 3 माह, लगभग 3 से 4 महीने लगभग वो सीएम रहे हैं, और सीएम के होने के बाद काफी काम किया है उन्होंने लोगों के बीच, क्योंकि झारखंड की जो जनता है उनके बीच उनका एक अलग ही गया है। बेशक उनका मार्जिन, जीत का जो मार्जिन वो बहुत कम रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आदिवासियों के जो एक छवि है वो और उससे बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है कि अगर सीएम फेस प्रोजेक्ट करती है भाजपा तो आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। अच्छा, और आप देखेंगे कि चुनावी समीकरण जो है वो बहुत ही अलग मिलेगा। अच्छा, एक वर्ग का ये मानना है, थिंक टैंक का, और चंपई सोरेन के समर्थकों में से भी थिंक टैंक ये मान रहा है कि बीजेपी में डायरेक्ट जाके उतना आक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं लेकिन चंपई सोरेन को पसंद करते हैं, वो फिर वोट नहीं देंगे, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जो चंपई सोरेन को पसंद करते हैं और बीजेपी न जाके अगर वो अपना दल बनाए तो शायद उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चे को। और बीजेपी का भी मानना यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर आदिवासी पार्टी के नाम पे आदिवासी की अपनी पार्टी हो तो ऐसा करके जो बीजेपी के चेहरे हैं अभी तक के, वो भी नाराज नहीं होंगे। एक तो उनकी नाराजगी बच जाएगी जिसमें बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, या रघुवर दास भी वापस आते हैं राज्यपाल के बाद, फिर वो चाहते हैं वो सक्रिय हो, क्योंकि राज्यपाल बना के उनको फिलहाल शांत किया गया है, लेकिन उनके मन का इच्छाएं तो समाप्त नहीं हुई है। तो ये तमाम जो शक्तियां हैं जो जिनकी नजर सीएम कुर्सी पर है, उनको भी शांत रख देंगे।
और वो आक्रमण ज्यादा कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत भारी पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए, अपने कार्यालय बनाने के लिए, पोस्टर पर्चे के लिए। इन तमाम चीजों पर भी मंथन एक कोने में हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो साफ और बेदाग छवि के जो नेता चंपई सोरेन रहे हैं, इनको करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत इस दल के लिए। तो क्या इनके लिए धन आदि के जुगाड़ की व्यवस्था भी हो रही है? क्योंकि झारखंड में धन की कोई कमी तो है नहीं, गरीबों के पास धन नहीं है, आम पब्लिक के पास नहीं है, लेकिन खादानों में और कोयले की चोरी में, लेवी में, वहां खनन में, खनिज में अथाह पैसा है जिस पर पूरे धन्ना सेठों की नजर है। वो एंट्री चाहते हैं वहां, चाहे वो A1 हो, A2 हो। देखिए राजीव, एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, मेरा नहीं वो है कि यहाँ अलग, चूंकि अगर चंपई सोरेन अपना एक कोई नया दल बनाते हैं और उस नए दल के तहत चुनाव में जाते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ उनको मिलने यही जा रहा है। कारण उसका झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी ने अपने सीएम का चेहरा लेकर करते हैं, तो बिल्कुल बीजेपी सीएम का चेहरा इनको बना के, इनको अलग दल जो महाराष्ट्र में प्रयोग हुआ ना कि शिवसेना को तोड़ के, चाहते तो वो एकनाथ शिंदे को बीजेपी में शामिल कर लेते, लेकिन ज्यादा नुकसान उनका गणित, ज्यादा नुकसान शिवसेना को अलग शिवसेना बना के होगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, जेएमएम चंपई या अन्य कोई नाम से दल बनता है तो ज्यादा नुकसान वो जेएमएम को दे पाएंगे तब, और बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे बीजेपी की सिस्टम में। बीजेपी सारे पहलुओं को खंगालने का काम कर रही है इस वक्त। भाजपा सारे एंगल से, चूंकि किसी को नाराज, चूंकि बाबूलाल मरांडी, आपने जो कहा कि बाबूलाल मरांडी नाराज हो जाएंगे या अर्जुन मुंडा नाराज हो जाएंगे, तो उन सारी चीजों को, सारे पहलुओं पे एक एक नजर भाजपा की है कि आखिर किस तरह से चंपई सोरेन को शामिल करके या चंपई सोरेन को महाराष्ट्र के तर्ज पे यहाँ पे उतार कर झारखंड में प्रोजेक्ट करके उस तरह से चुनाव में जाने का वो तैयारी किया जाए, या फिर चंपई सोरेन को पार्टी में लाकर उनको मतलब सीएम फेस बनाया जाए। तो इन सारे पहलुओं पर भाजपा वो काम कर रही है और मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आप देखेंगे क्या नाम है इसका कि सीएम चंपई सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये भाजपा जो अपना पार्टी में शामिल करती है या फिर वो अपने एक नए दल के साथ उनको प्रोजेक्ट करने का काम करती है। जी अच्छा, माना आपने कहा 5-6 विधायक उनके साथ हैं, ये संख्या अगर धन बल आदि आदि चीजें शामिल होती हैं, सत्ता बल, केंद्र की, तो संख्या बढ़ भी सकती है। ऑपरेशन लोटस तो इस तरीके से चल रहा होगा कि 7 को 10, 8, 9, 10, 11, 12 जितना हो सके करा जाए, बड़ी टूट कराई जाए। क्या बगावत करा के सरकार बनाने की, एनडीए की, जिसमें बीजेपी हो, चंपई के समर्थक को, कोई संभावना दिखती है आपको दूर दूर तक कि यह शपथ भी ले ले मुख्यमंत्री की? देखिए एक चीज, भाजपा किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2 माह बाद ही चुनाव होने वाला है झारखंड के अंदर, और इस तरह का ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन लोटस करके वो तोड़ने के और भी विधायकों को अपने ओर शामिल करने जाते हैं तो उसका एक गलत मैसेज एक वोटर्स के बीच में जाएगा और जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा भी ऐसे परिस्थिति में जाएगी जो क्या नाम इसका ऑपरेशन लोटस अभियान झारखंड के अंदर नहीं चलाएगी। मुख्यमंत्री ऑपरेशन लोटस तो चला दिया है, लेकिन चला तो विधायक चला ही दिया है, लेकिन चला ही, मतलब पूरी तरह से आप उसको ये नहीं कर सकते सरकार बनाने का काम नहीं करेगी, सरकार का गठन करने का काम, एनडीए अपनी सरकार गठन करने का काम नहीं करेगी। बीजेपी बहुत ज्यादा ये करेगी कि सीएम का फेस जो है वो घोषित करेगा, सीएम की फेस इनको घोषित कर दे, या हो सकता है कि आप एक नजर बना के रखिएगा। मैं आपसे पुनः आऊंगा, जिन को ने अपनी विधायक निधि जो शेष है वो चुनाव के अंतिम समय में यूज करते हैं, अगर सारी खर्च कर दी है तो इसका मतलब वो जाने वाले हैं, क्योंकि उनको फिर रिजाइन करना पड़ेगा। भाजपा में शामिल होते ही चंपई सोरेन विधायक नहीं रहेंगे, उनकी विधायकी चली जाएगी और ऐसे ही अन्य विधायकों की भी जाएगी। तो उससे पहले वो ये क्या का धन होता है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देने के लिए वो खर्च कर देते हैं। तो आपकी नजर में जिनका जो अधिक तेजी से पैसा खर्च कर रहे होंगे, विधायक निधि बांट रहे होंगे, इसका मतलब वो विधायकी त्यागने को तैयार है। वो संख्या की जानकारी उससे कुछ मिल जाएगी कि ये करने क्या वाले हैं। आज आपने समय दिया उसामा जी, आप पूर्ण दौरे पर हैं, इस समय एयरपोर्ट में है रांची के, अभी संभवतः आपको फ्लाइट पकड़नी है या कोई मेहमान आपका आ रहा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय पे भी आपने समय दिया। पुनः आपसे बातचीत करेंगे, बहुत शुक्रिया, दीजिए।